जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो जम्बूदीप तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलो भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रातःकाल की मंगल बेला है। अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हो गया है। चलिए सभी लोग अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें। ओम रीम असुजर असुजर भव स्वाहा। थोड़ा सा जल अपने ऊपर डाल लें। ओम अमृते अमृतोद्भव अमृतम वर्षणी श्रावय श्रावय सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीम क्लीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे इति सर्वांग शुद्धिम करोमि स्वाहा। मंगलाष्टक प्रारंभ। भगवान के चरणों में केसर लगा के तिलक कर लीजिए। श्रीमन्नम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतर रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्धवा स्थाहिना ये सर्वे जनिसिद्ध सूरनुगुता हस्ते पाठका साधुवा स्तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे वृषभस्य निवृतमहि वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपथे सम्मेधशैले रताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणामनिया प्रसीद विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भवयोगचिन्तामणि अश्रान्ता च शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आधाराभे बेसेज शास्त्रदान दत्तावदानानां खंडस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे के जीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण तर्क शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान सासरोजर रसास्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने मार्तंडावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानाम श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य पाप जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम मम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पौष्टिकर ग्रह तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम
वम मम हम थम थम पम वम मम मम हम हम थम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणोदम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एक त्रितुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य बाहू। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम हम सम सम थम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव वर्मिश्चित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुजतोषयों को। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति बाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा के लिए जारी ले ले। अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हो चुका है। आज प्रथम दिवस है अष्टमी का। यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में और उसके पुण्यार्जक श्री आनंद प्रकाश जी जैन उनके पुत्र मदन जी जैन यहाँ पर सपरिवार उपस्थित है। भाई सुनील जी, राकेश जी, मनोज जी आदि सभी लोग इसके पुण्यार्जक के विधान कर रहे हैं। जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्कर क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षामणावर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अरमस्याउषा नमः। मम चा कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन,
श्रीमती सुरभि जैन, अतिशय जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीति विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र रक्षा जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। सपरिवार से श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार। इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील, मनीष एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली तीर्थ बड़ी मूर्ति नई दिल्ली। श्री राजकुमार जैन, प्रदुमन जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। सपरिवार से श्री मुकेश जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु रामकृष्ण हाउस हौज खास दिल्ली। श्रीमती सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या, तक्ष चूड़ीवाल कलकत्ता। राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि, परिणति अतिशय परिचित, अनामिका, सौरभ सिद्धेशा स्वदराशि सेठी कलकत्ता। श्री विनोद कुमार, रश्मि, दिवस, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमारा, रमशरण्या सेठी ढीमापुर। स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा, प्रवीण चंद, नेमचंद शाह, श्री विजय, भूमिका शाह, नारायणपुर अहमदाबाद। श्रीमती इला अशोक दोषी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई। श्रीमती अंतिमा मानव जैन, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्री विमलेश कुमार, श्रीमती उषा जैन, श्री नितिन मेघना, आदित्य, अनुष्का जैन, मार्संस परिवार आगरा। श्री संजय राजा, सुरेश चंद, संदीप, सुरजीत, सुनील, विजय, रैली सागर वाले मुंबई। श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम, अक्षत, वाची, अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा। महावीर प्रसाद, पवन कुमार, अभय, चंपालाल, गौरव, चिराग, अनमोल, अनुदिश, अनिकेत जैन, सुरासाई मालपुरा। सपरिवार से ये शांति भक्ति विधान के पुण्यार्चक परिवार थे। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन, नमिता, पुखराज, नीलम, विजय, रीतू, नीतू, अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री सुमेर जी काला नासिक। श्री दानमल, अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ पुत्र श्री अमृत, आगम जैन चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष, नितिशा विनायका, आशीष, रितिका विनायका सूरत गुजरात। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र। प्रमोद कुमार, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय, अतिशय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, अरम, शरण्या जेठी दीमापुर। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार्वी, वीर अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री आस्था अर्चित जैन,
पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संवर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बक्सी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव, स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल हावड़ा कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला, अजय जैन, श्री अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्जवल जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश की स्मृति में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर जैन अग्रवाल, लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री प्रमोद सेठी, सरिता, प्रेक्षा, अक्षता सेठी जयपुर, स्नेहलता, श्रीपाल जैन पहाड़े, श्री पारस कुमार, आरती पहाड़े परिवार औरंगाबाद, श्रीमती कमला देवी, नीरज, रचना जैन, पूजा, ख्वाहिश जैन कलकत्ता, ये रत्नशिला के अयोध्या के पुण्यार्जक परिवार है। श्रीमती सरोज, नरेश जैन, श्री राजीव जैन, अनु जैन, आन्या, सानवी जैन, शालीमार बाग दिल्ली, 11 रत्नशिला इन्होंने अयोध्या के लिए स्वीकृत की हैं। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार श्री खुशी जैन, देशना, स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, श्री प्रकाश, प्रमिला, भव्या, भानु, टीना जैन गंगवाल जयपुर, श्रीमती चित्रा जैन के जन्मदिन पर फरीदाबाद अनेक शुभकामनाओं सहित पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनी कर्म, सर्व मोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व मोहम, सर्व लोभम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजवयम, सर्व सिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्व सर्पवयम, सर्व युद्धवयम, सर्व सागर नदी जलवयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिवयम, सर्व निगड़ादिबंधनवयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटनावयम, सर्व वायुयान दुर्घटनावयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वधानी स्फोटकवयम, सर्व विषाक्तवाष्प क्षरणवयम, सर्व भूकंप दुर्घटनावयम, सर्व विद्युत दुर्घटनावयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिन शाकिन्यादिवयम, सर्व धन हानिवयम, सर्व व्यापार हानिवयम, सर्व राजवयम, सर्व
सर्वौर्वयम् चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम् चिंचिंदी सर्वशत्रुभयम् चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम् चिंचिंदी सर्वशोकभयम् चिंचिंदी सर्ववैरम् चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम् चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम् चिंचिंदी सर्वार्तरौद्रजालम् चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम् चिंचिंदी सर्वायशा चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम् चिंचिंदी सर्वकुमतिम् चिंचिंदी सर्वभयम् चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम् चिंचिंदी सर्वदुःखम् चिंचिंदी सर्वापमृत्यु चिंचिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता अभयदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्तमान नामालंकार श्री महावीर जिंदासन प्रभा सर्वे जन भक्ता सुखन भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ अष्टानिक महापर्वसरे विद्यमानायं शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टिग्रेतिन अनुकूले गलिगात मंडम गाते गाताय उत्तरागतराग स्वकम जाते जाते ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकश्वपरि शांतिधाराम करोमि स्वा। चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री आनंद प्रकाश जी जैन मदन जैन सुनील जैन राकेश जैन सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसत् स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में बूझू प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 27 फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सम्मेद शिखर तीर्थ पर विराजमान आचार शांति सागर धाम में भगवान अजितनाथ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। उदक चंदन तांदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूरी माम यजे। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए अर्घ और गंधोदक लेके एक लोग अंदर चले जाइए। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करतेंगे। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी। बंधुओं आप सभी को बताना है कि अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हो चुका है। 8 दिन सभी स्थानों पर क्रमशः पूजन विधान आदि अनुष्ठान का आयोजन होता है। उसी श्रृंखला में परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। घर बैठे आप लोग पुण्यार्जन करना चाहते हैं मात्र 5100 रुपये की राशि में इन दिनों में अपनी ओर से
शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उनके माध्यम से अपनी सूचना हमारे पास भेज करके प्रतिदिन पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपके नाम को उच्चारित किया जाएगा और 5100 रुपये की राशि आपको यहाँ पर खाते में डालनी है। तो जिनकी भी भावना हो अपने नाम इन नंबरों पर सूचना कर दे, जिससे आपके नाम का उच्चारण कल से प्रारंभ किया जा सके। इसी श्रृंखला में अयोध्या तीर्थ का विकास क्रमशः चल रहा है और उस तीर्थ विकास में आप सभी को जुड़ना है, क्योंकि प्रत्येक जैन समाज के प्रत्येक घर को जोड़ करके उस तीर्थ का विकास किया जा रहा है। तो जो भी उसमें 108 शिलाएं दान देंगे, अपनी ओर से बोलेंगे, स्वीकृत करेंगे, उनका नाम वहाँ तीर्थ विकास के शिलापट्ट पर अंकित किया जाएगा। एवं 11 शिला 21 शिला जो भी आप देना चाहते हैं वे अपनी ओर से प्रदान कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आपके घर में कोई विशेष अवसर हो, बच्चे का बर्थडे हो एवं मैरिज शादी की वर्षगांठ हो एवं अन्य कोई विशेष अवसर हो, तो मात्र 1100 रुपये की राशि में आप उसमें अपना नाम स्वीकृत करके लिखा सकते हैं। स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, शीघ्र ही अपनी सूचना कार्यालय में बोल करके अपना नाम दर्ज कराएं एवं पुण्योपार्जन करें। आइए बंधुओं, अब आगे का कार्यक्रम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन और उसके बाद आज आप सिद्ध चक्र मंडल विधान का जो यहाँ प्रारंभीकरण हो रहा है, आज से ही श्री आनंद प्रकाश जी, मदन जी जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली से और सुनील जी जैन मेरठ से भी इस विधान में को करने के लिए पधारे हैं। तो गुरु आज्ञा आचार निमंत्रण होगा, उससे पूर्व परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन श्रवण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, भगवान शंभुनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे हम। नंदीश्वर पर्व आ गया है और ये फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीश्वर पर्व चलेगा। अनादि निधन शाश्वत पर्व, इसका मंत्र बोलेंगे। आज का मंत्र है अष्टमी का, ओम ह्रीं नंदीश्वर संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं नंदीश्वर संज्ञाय नमः। पुनश्च नवनिधि व्रत जो है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम द्वादश कामदेव पद प्राप्त ओम ह्रीं अरहम पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ओ अब नवग्रह शांति का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सोम ग्रहारि शांतिकराय श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह विष्णुवार श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ये 3 मंत्र हुए, 3 व्रत चल रहे हैं। आज नंदीश्वर पर्व अनादि निधन उसका व्रत चालू हो गया और 2 व्रत नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत कल से शुरू हुए थे। ये बराबर अष्टांगिक पर्व में चलेंगे, तो 3 व्रत चल रहे हैं। अब इसमें जो है मुख्य रूप से विशेष रूप से आज है अष्टमी। प्रथम दिन अष्टमी के दिन अगर विधिवत कोई अष्टांगिक पर्व का व्रत करते हैं, विधिवत अष्टांगिक व्रत करने में प्रथम दिन उपवास आता है, तो इस उपवास का फल आचार्यों ने जो लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो आज एक दिन के उपवास का फल 10 लाख उपवास के फल को प्राप्त कराता है। 10 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। अब हम आप चलेंगे श्री चक्रवर्ती
ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। संक्षेप में मैं आपको श्री शंभुनाथ भगवान का जीवन परिचय बता दूं, फिर आपको ले चलूं। श्रावस्ती, ये उत्तर प्रदेश में जिला बहराइच में श्रावस्ती तीर्थ है। और श्रावस्ती तीर्थ भगवान शंभुनाथ के जन्म से पवित्र, 4 काट के लड़कों से पवित्र है। महाराजा दृढ़रथ और महारानी सुसेना। भगवान का कर्म कल्याणक दिवस आज का है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी। जन्म हुआ है भगवान का कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को जन्म हुआ है शंभुनाथ भगवान का। और दीक्षा भी भगवान ने मगशिर शुक्ला पूर्णिमा को ली है। वहीं श्रावस्ती में सहेतु वन में सालमली वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वहीं श्रावस्ती में सालमली वृक्ष के नीचे। पुनः से मोक्ष प्राप्त किया है चैत्र शुक्ला षष्ठी के दिन सम्य शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में श्री चारुसेन आदि 105 गणधर रहे हैं। मुनि 2 लाख, गणनी माता धर्मार्या और हारिकाएँ 3,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। और भगवान के शासन देव का नाम है त्रिमुख देव और प्रज्ञप्ति देवी। भगवान शंभुनाथ वर्तमान वीर निवास संवत 2548 जो चल रहा है, इससे 39,507 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये शंभुनाथ भगवान तृतीय तीर्थंकर हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी है। आज के दिन गर्भ कराने के दिन उनका शंभुनाथ भगवान की प्रतिमा का पूजन अभिषेक आदि करें। अब मैं आपको ले चलूँ नंदीसर पर्वत की ओर। इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसमें प्रथम द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप, जिसके दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप सब रह रहे हैं। सारा उपलब्ध विश्व इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही है। आज का उपलब्ध विश्व सारा इसी में है। ये यहाँ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना जो दिखाई गई, उसके अंदर आप आकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे इस जम्बूद्वीप के बाद दूसरा लवण समुद्र इसको घेरे हुए है, 2 लाख योजन का। पुनश्च 4 लाख योजन विस्तृत धातकी खंड है। 8 लाख योजन विस्तृत कालोद्वीप समुद्र उसको घेरे हुए है। पुनश्च चारों तरफ घेरे हुए वलयाकार ये पुष्करार द्वीप है। उसके बीचों बीचों मानसरोवर पर्वत पुष्करार द्वीप। ये 2.5 द्वीप तक कर्म भूमि की व्यवस्था है। 2.5 द्वीप तक ही तीर्थंकर भगवान और मनुष्य विद्याधर आदि सब होते हैं। 170 कर्म भूमियाँ 2.5 द्वीप तक ही हैं। ये जैन भूगोल की रचना हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप और 13 द्वीप में दिखाई गई है। पुनश्च आगे द्वीप बढ़ते बढ़ते 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। ये नंदीश्वर द्वीप जो है 8वां द्वीप है। वहाँ न तो मनुष्य हैं और न मनुष्य जा सकते हैं। तीर्थंकर भगवान आदि न कभी जन्मे हैं न जन्मेंगे। लेकिन वहाँ अकृत्रिम जिन मंदिर 52 जिन मंदिर हैं और जिन मंदिरों की पूजा अनादिकाल से इंद्रगण देवगण करते आ रहे हैं, वहाँ जाकर के अनुष्ठान करते हैं 8 दिन का। बराबर अहोरात्र अखंड 8 दिन तक भगवान की आराधना और उपासना होती है। ऐसा त्रिलोकसार त्रिलोपण इत्यादि में वर्णन है। क्रमशः हम उसको बताएंगे। आज मैं आपको ले चलूँ। ये एक द्वीप से समुद्र दूना विस्तार वाला है। 1 लाख योजन विस्तृत जम्बूद्वीप। यह योजन बड़ा है। इसमें 2000 कोस 4000 मील लगभग होते हैं। ऐसे ये जम्बूद्वीप के घेरे हुए लवण समुद्र 2 लाख योजन का, धातकी खंड 4 लाख योजन का अधिक। तो ऐसे दूने दूने होते होते ये जो 8वां द्वीप है ये 163 करोड़ 84 लाख योजन वाला हो गया है विस्तार। 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार का ये नंदीश्वर द्वीप है। चारों तरफ इसमें 13 जिन मंदिर हैं। 13 जिन मंदिर ऐसे 52 जिन मंदिर हैं। तो पूर्व दिशा में बीचों बीच में
अंजनगिरी पर्वत है। ये इंद्र नीलमणि निर्मित अनादि निधन और 84,000 योजन ऊंचा और 84,000 योजन यही विस्तृत ऐसा गोलाकार है, इंद्र नीलमणि से निर्मित। उबड़ खाबड़ पर्वत जैसा नहीं है, ध्यान रखें। इस पर्वत के चारों दिशाओं में 4 बावड़ी हैं। बावड़ियाँ ने बड़े बड़े सरोवर जो 1-1 लाख जन विस्तृत हैं, चौकोन हैं, और उसमें जल भरा हुआ है, अनादि निधन जल, स्वच्छ जल। पूर्वादि क्रम से इन सरोवरों के नाम हैं नंदा, नंदवती, इन्हें वापी भी कहते हैं, नंदोत्तरा और नंदघोषा। इन वापियों के बीचों बीच में दधिमुख पर्वत हैं, बीचों बीच में, वापियों के बीचों बीच में दधिमुख पर्वत है। ये दधिमुख पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं और 10,000 योजन विस्तृत है, और ये श्वेत वर्ण के हैं। अंजनगिरी नील वर्ण का है, 84,000 योजन ऊंचा, 84,000 योजन विस्तृत, सर्वत्र बराबर समान है। और दधिमुख पर्वत 10,000 योजन विस्तृत, 10,000 योजन चौड़े, बराबर समान हैं और श्वेत वर्ण के हैं, और बावड़ी के बीचों बीच में हैं। बावड़ी के बाहर दोनों कोण में रतिकर पर्वत हैं। यह स्वर्ण के समान आभा वाले हैं। कोई कोई लाल बना देते हैं, लाल नहीं है, स्वर्ण के समान आभा वाले स्वर्णिम हैं। तो ये बाहर के कोण में, वापियों के बाहर के कोण में, 4 वापियों के बाहर के कोण में, चौकोन वापियों के बाहर के कोण में 2-2 पर्वत होने से ये 8 पर्वत हो गए एक दिशा में। तो 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, ऐसे 13 पर्वत पूर्व दिशा में हैं। ऐसे ही 13 पर्वत दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में, 13-13, तो 52 पर्वत हो गए। इन पर्वतों पर अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत ऐसे जिन मंदिर हैं, जिन मंदिरों की, जिनमें सब में 108 प्रतिमाएं गर्भगृह में हैं विराजमान, ऐसे अकृत्रिम जिन पर्वत, इनका अकृत्रिम जिन मंदिर, उनमें सतत हमेशा देवगण जाते ही रहते हैं, पूजा पाठ करते ही रहते हैं। नंदीसर पर्व में तो जाते ही हैं, हमेशा भी वहाँ भीड़ बनी रहती है। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी, ये सब अपने अपनी भक्ति के अनुसार आकृतिम जिन मंदिरों की वंदना करने को हमेशा जाते रहते हैं, वंदना करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। ये प्रतिमाएं अनादि निधन अकृत्रिम, वहाँ अभिषेक भी करते हैं 1,008 कलशों से, घड़ों से, ऐसा वर्णन तिलोत्तम इत्यादि ग्रंथों में आया है। ये अनादि निधन पर्वत आदिकम्मम अरुकम्मम, श्री गौतम गणेश स्वामी की भाषा से तवोय तवस्य, ये नंदीसर द्वीप, और इसमें जो है वर्ष में 3 बार अष्टानी पर्व आता है, तो नंदीसर द्वीप की आराधना की जाती है। नंदीसर द्वीप के 52 जिन मंदिरों की आराधना की जाती है। ये पर्व भी अनादि निधन है और व्यवस्था भी अनादि निधन है, और नंदीसर पर्व में जाकर के अखंड पूजा का अनुष्ठान इंद्रों द्वारा, देवों द्वारा होना भी अनादि निधन शाश्वत चला रहा है। क्योंकि मनुष्यों का वहाँ गमन, चारण रिद्धिधारी मुनियों का गमन, विद्याधनों का गमन संभव ही नहीं है। 2.5 द्वीप से आगे न तो तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होते हैं, न उनका गमन होता है, न उनका संवत्सरण जाता है। न विद्याधर जो जा सकते हैं, न कोई आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनि ही जा सकते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों का जाना, जन्म लेना आदि संभव ही नहीं है। 2.5 द्वीप के अंतर्गत ही मानसोत्तर के पर्वत से पहले मनुष्यों के अवतार, तीर्थंकर भगवंतों के जन्म, 170 कर्मभूमियाँ, भोगभूमि आदि सब इसी 2.5 द्वीप के अंतर्गत ही कर्मभूमि है, भोगभूमि है मनुष्यों की। आगे तिर्यंच है, भोग भूमि तिर्यंच, असंख्यातों द्वीपों में भोग भूमि तिर्यंत हैं, और अंतिम स्वयंवरवण द्वीप और स्वयंवरवण समुद्र में, आधे द्वीप में और समुद्र में कर्म भूमि तिर्यंत भी है। उस पर हम फिर कभी प्रकाश डालेंगे।
तो बात यही है कि ये अनादि निधन भूगोल, जैन भूगोल की व्यवस्था रचना, ये तिलोय प्रणति ग्रंथ, त्रिलोकसार ग्रंथ, तत्वासराजवादी ग्रंथ आदि ग्रंथों के आधार से हमें और आपको पढ़ने को जो मिलती है, तीन लोक का विवरण, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। सरस्वती की कृपा प्रसाद से, जिनवाणी की कृपा प्रसाद से, ग्रंथों की कृपा प्रसाद से आज हम और आप तीनों लोकों के बारे में समझ लेते हैं। कहाँ पाताल लोक है, कहाँ नरक है, कहाँ निगोध है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ ऊर्ध्वलोक है, कहाँ नंदीश्वर द्वीप है। ये नंदीश्वर द्वीप मध्यलोक में, ये ध्यान रखिए, असंख्यातों द्वीप समेत मध्यलोक में ही है। ये मध्यलोक में रचना है, नंदीश्वर रचना ऊर्ध्वलोक में नहीं है, मध्यलोक में ही है। ऊर्ध्वलोक के देवगण, भवनवासी व्यंतर जोशी आदि देवगण, कल्पवासी देवगण, 16 स्वर्ग तक के देवगण वहाँ पहुंचकर पूजा वंदना अर्चा आदि करते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर के अहमिंद्र वहीं से परोक्ष से वंदन करते हैं। हम और आप सभी इन नंदीश्वर द्वीप के जिन मंदिरों की परोक्ष से ही वंदना करते हैं। चारणधारी महामुनि भी परोक्ष से इनका ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम और आप जब 458 मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की वंदना करते हैं, तो उनमें ये नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिर और कुंडलवर पर्वत के और रुचकवर पर्वत के 4 ऐसे 60 जिन मंदिर मध्यलोक के अपने मानसोत्तर पर्वत से परे 2.5 द्वीप के बाहर के, उनकी वंदना भी करते हैं, हो जाती है। तो भव्यात्माओं, ये व्यवस्था मैंने संक्षेप में आपको बताई है। पुनश्च वहाँ पर पूजा की विधि क्या है, कैसे करते हैं वो, और क्या क्या क्रम है इन देवों के 4 प्रकार के निकायों के, इस पर हम फिर कल आपको ले चलेंगे। और ये ध्यान रखें, इस नंदीश्वर पर्व में जो व्रत करते हैं व्रत करें, व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ रात्रि में चतुर्विध का आहार का त्याग अवश्य करना चाहिए। मैं तो कहूँगी सभी को, आबाल वृद्ध गोपाल सभी को रात्रि में भोजन का त्याग इस नंदीश्वर पर्व के दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। और नहीं कर सकें तो कम से कम अन्नादि का त्याग अवश्य करें, और जितना भी हो सके संयम आदि धारण कर धर्म ध्यानपूर्वक समय व्यतीत करें। नंदीश्वर पर्व में मैं समझती हूँ सारे भारत में जैन समाज में सर्वत्र कहीं सिद्धचक्र विधान, कहीं इंद्रध्वज विधान, कहीं 2.5 द्वीप विधान, कहीं त्रिलोक विधान आदि कुछ न कुछ विधान के अनुष्ठान प्रायः होते ही रहते हैं। शायद ही कोई मंदिर ऐसा हो जहाँ न हो। सभी मंदिरों में और सभी लोग भक्तिपूर्वक नंदीश्वर पर्व में भगवंतों की आराधना करते हैं। यहाँ पर भी शिक्षक विधान की आराधना होगी। ये विधान अनुष्ठान हमें और आपको सबको आत्मा की शुद्धि के लिए, सिद्धि के लिए कारण है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए इस मंगल अवसर पर, आज के दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो गया और पूरे देश के अंदर विश्व शांति की मंगल भावना से अष्टानिका पर्व में विविध विधानों के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज से आपको जानना है, क्या आप जानते हैं कि दान देने योग्य पात्र कितने होते हैं जिनको दान दिया जाता है? आपने अब तक पढ़ा होगा सुपात्र, अपात्र और कुपात्र, 3 तरह के लोग होते हैं। सुपात्र में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य कहे गए। दिगंबर, मुनि, आरिकाएं उत्तम पात्र कहलाते हैं। और व्रती भी आ जाते हैं मध्यम पात्र में, और जघन्य पात्र में और लोग आते हैं। ऐसे ही अपात्र, जिनमें दान देने से कोई फल नहीं होता, मिथ्या दृष्टि लोग। और कुपात्र वे होते हैं कि जो व्यसन का सेवन करते हैं, अगर उनको दान दिया जाता है तो वह कभी फलीभूत नहीं होता। अब रही बात ये कि आचार्य श्री सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में 3 प्रकार के और भी पात्र कहे हैं। पात्रम च त्रिविधम, धर्म पात्रम, कार्य पात्रम, काम पात्रम चेति।
पात्र 3 प्रकार के हैं, धर्म पात्र, कार्य पात्र और काम पात्र भी हैं। यानी जो शिक्षा दीक्षा आदि देकर प्राणियों को धर्म मार्ग में लगाते हैं वे कहलाते हैं धर्म पात्र। आपके गुरु क्या हैं? धर्म पात्र। कार्य पात्र, जो सेवक अपने स्वामी के अनुकूल प्रवृत्ति करता है, जो शिष्य अपने गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करके उनकी सेवा वैयावृत्ति करता है, जो पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता के योग्य अनुकूल आचरण करते हुए अनुशासन में रहते हुए उनकी सेवा करते हैं, वो कहलाते हैं कार्य पात्र। आप देखो अच्छे सुयोग्य होते हैं, जल्दी से उनको तिजोरी की चाबी मिल जाती है। और एक होते हैं काम पात्र, जिनके द्वारा इंद्रिय विषय सुखों की प्राप्ति होती है, वो काम पात्र कहलाते हैं। आपने सुना है कभी? धर्म पात्र, कार्य पात्र और काम पात्र। और किन्हीं किन्हीं नीतिकारों ने एक कीर्ति पात्र भी कहा है। एवं कीर्ति पात्रम अपि चेत, अर्थात इसी प्रकार से कीर्ति पात्र भी होते हैं, यानी जिनको दान देने से कीर्ति में वृद्धि होती है, अपना यश पुण्य के साथ में यश और कीर्ति भी बढ़े, वो कीर्ति पात्र भी कहलाते हैं। ऐसी नीतियां हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने संबोधन करने के लिए कहा है। और आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्य अमृत में इस प्रकार से 3 और 4 पात्र भी माने हैं। तो आज आप धर्म पात्र और कीर्ति पात्र के सामने आए हुए हैं। पावन तीर्थ हस्तिनापुर है, जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र, जहां आपको नंदीश्वर द्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना पूरी की पूरी साक्षात दिख रही है। और जहाँ अष्टानिका पर्व, सिद्ध चक्र विधान, ये सारे निमित्त एक साथ मिल गए, तो ये धर्म पात्र में आप अपने धन को व्यय कर रहे हैं। इससे कीर्ति पात्र तो स्वयं मिल ही जाते हैं कि इससे आपकी कीर्ति और पुण्य बढ़ने वाला है। तो ऐसे महान अवसर पर अपने को ध्यान देना है। समंत भद्राचार्य की पंक्ति कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु। कहें तपोनिधियों की यानी संतों की उच्चैर गोत्रम प्रणते, उनके चरणों में नमन करने मात्र उच्च गोत्र का बंध हो जाता है। स्तवनात् कीर्तिषु, और उनका स्तवन करने से, स्तुति करने से अपनी कीर्ति का प्रसार होता है। और दान देने से भोग की प्राप्ति होती है। भोगो दानात, दान देने से भोग सामग्री प्राप्त होती है। उपासनात् पूजा, इनकी उपासना करने से स्वयं व्यक्ति पूज्य की उपासना करने से पूज्य बन जाता है, यानी पूजा को प्राप्त हो जाता है। और भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। एक मेढक ने भगवान की भक्ति की तो देवता का सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। और स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु, इनका स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो कीर्ति पात्र भी आपको मिले हैं, धर्म पात्र भी मिले हैं और कार्य पात्र भी मिले हैं। मैं समझती हूँ हमारे आनंद प्रकाश जी जो आज बहुत पुराने भक्त हैं, इनके योग्य सुपुत्र गण जो सेवा कर रहे हैं, अनुकूलता कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कार्य पात्र हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने की निश्चित रूप से आपकी भावना होती है। और काम पात्र तो संसार के अंदर इंद्रिय विषय सुखों का सेवन सब लोग कर ही रहे हैं। ऐसे पुण्य को सदैव अर्जित करने का प्रयास करना है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म में अष्टमूल गुणों का पालन करना आवश्यक है। पुनः आगे आगे चल करके पंच अणुव्रत और धार्मिक क्रियाओं में जितनी वृद्धि करेंगे आपका मोक्ष मार्ग साकार होता चला जाएगा। तो ये अष्टानिका पर्व का सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके लिए खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम मदन जी अपने जोड़े के साथ में और सुनील कुमार जी जोड़े के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पास श्रीफल लेकर के चढ़ाएं गुरु आज्ञा। सर्वप्रथम जिन गुरु का
आपको आशीर्वाद और सानिध्य मिल रहा है उनके चरणों में। और विधानाचार्य हैं पंडित श्री वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री। आइए पंडित जी, और पूज्य माता जी को श्रीफल चढ़ा करके गुरु आज्ञा लीजिए। हमारा कितना पुण्य है कि ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में उन्हीं के द्वारा रचित सरल और सरस शब्दों में, सरस छंदों में निबद्ध सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन आप करने जा रहे हैं। गुरु आज्ञा लेकर के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पुनः अपने विधानाचार्य, चलिए पूज्य माता के पास श्रीफल चढ़ाइए। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं सिद्ध चक्र मंडल विधानस्य निर्विघ्न शांत्यर्थम सानिध्य प्राप्त करने हेतु पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के श्री चरणारविंद में दिव्य जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निरूपामीति। पूज्य माता जी आप लोग बोलिएगा, हम सब सिद्ध चक्र मंडल विधान करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान करके और अपने संघ का सानिध्य दीजिए। ऐसा आपसे विनम्र निवेदन। ठीक है, तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर यह गुरु आज्ञा की औपचारिकता हुई है। और पूज्य माता जी निश्चित रूप से आपको मंगल आशीर्वाद और अपनी स्वीकृति प्रदान कर रही हैं। तो अब आइएगा और आपके विधानाचार्य जो हैं पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री, इनको तिलक लगा करके कंकण बंधन करके आचार्य निमंत्रण कीजिए कि पंडित जी आप हमारे कार्य को, हमारे विधान को पूर्ण विधि विधान के साथ में निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न कराएं, ताकि ये विधान हम सबके जीवन में मंगलकारी हो। पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री ये जम्बूद्वीप हसनापुर में निवास करते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और हम लोगों से विधि विधान की सारी विधि सीखी है और उसी के अनुसार हमेशा कार्य कराते हैं। तो इस विधान के विधानाचार्य रहेंगे वीरेंद्र जी शास्त्री। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु, दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु, आरोग्यमस्तु हिमतार्थ फलाप्तिरस्तु, भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। और पंडित जी आप इन यजमानों को तिलक करके और कंकण बंधन करके अब इन्हें स्वीकृति प्रदान करें। और इन सब को अभी झंडारोहण होगा, झंडारोहण के पश्चात सकलीकरण आदि समस्त क्रियाएं करके इन्हें अब मनुष्य से इंद्र बना दिया जाएगा। सारे विधानों में यही होता है, तो इंद्र बना करके इनका गोत्र परिवर्तित हो जाएगा। फिर घर का किसी प्रकार का कोई सूतक पातक और कुछ भी इन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि इंद्र की वेशभूषा में इंद्र बन करके मंडल विधान को संपन्न करेंगे। पंडित जी इनके भी तिलक कर दो, मुख्य के मदन जी के तिलक करिए। और आपका मंडल विधान खूब निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो। मैं तो प्रेरणा करूंगी कि सारा देश में आज जहां सिद्ध चक्र विधान शुरू हो रहे हैं, बहुत ही सरल और सरस भाषा में और गूढ़ अर्थ को छिपाए हुए गणनी ज्ञानमती माता के द्वारा रचित जो सिद्ध चक्र विधान है, आप उसको एक बार करेंगे, बार बार करने का मन करेगा और आप झूम जाएंगे भक्ति में और स्वाध्याय भी होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप सबके लिए हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता हम लोगों का पूरा संघ आपके विधान में बराबर सम्मिलित होगा। जम्बूद्वीप हसनापुर के त्रिमूर्ति मंदिर में, जहां भगवान आदिनाथ, भरत बाहुबली, नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, उस जिन मंदिर में इस विधान को संपन्न करके आपका पूरा परिवार खूब सुख संपन्नता के साथ सिद्ध चक्र विधान के फल को प्राप्त करे, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। चलो सिद्ध चक्र मंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की, नंदीश्वर पर्व की, जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन।
चरण में समर्पित हैं, चरण में समर्पित हैं भक्ति सुमन।